हमारी गिनती हो रही है और ये यात्रा हमारी अनवरत रूप से चलेगी। इस होली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम और तेजी से राज्य के विकास में प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, होली का त्योहार जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के एक प्रमुख त्योहार है और इस त्योहार में बुराई को छोड़कर अच्छाई की जीत की जाती है और ये हमारे हिंदू धर्म का जो है प्रेम, आस्था और इसका पर्व है। ये सबको साथ लेके चलने का है। बुराई पे अच्छाई की जीत होती है इसमें। जिसका भी मनमुटाव या किसी प्रकार की जो झगड़ा विवाद जो होता है, इसी होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग साथ मिल जाते हैं। देखिए, होली एक बड़े प्यार, सौहार्द, मेल मिलाप का त्योहार है। इस दिन लोग अपनी पुरानी दुश्मनियां भूलकर दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। बस हमारी यही अपील होती है लोगों से कि इस त्योहार को सौहार्द से मनाएं। नशा करते हैं थोड़ा, क्योंकि शायद उनके मजे को और ज्यादा जोश देता है, पर यह है कि प्यार से इस त्योहार को मनाएं। आपसी एकता का प्रतीक है ये त्योहार, मिलजुल कर मनाएं। हल्द्वानी में होली पर उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। इसी कड़ी में मोतीराम बाबूराम इंटर कॉलेज में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सुमित हिदरेश ने गुलाल लगाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और गीतों का आनंद लिया। सबने मिलकर रंग खोला और शहर की खुशहाली की कामना की। देखिए, हमारे डीके पंजी के निवास पर बैठकी होली कई वर्षों से लगातार हो रही है। मेरे को बड़ा सौभाग्य मिला है आपके घर लगातार आने का, और होली का पावन पर्व है, रंगों के रंग में सब मिल जाते हैं और जो पुरानी कोई बातें होती हैं, कोई रंग लगाकर सब भूल के अब नई शुरुआत करते हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर कोई भी मतभेद किसी में भी हो, ईश्वर करे इस होली के पर्व के बाद सारे मतभेद और मनभेद दूर। हम मूलतः भिरीनाथ गंगोली हाट के रहने वाले लोग हैं, तो हमारे पूरे वहाँ के जितना भी समाज है वो संयुक्त रूप से होली मनाता है। पिछले 4 दिन हम लगातार होली मना रहे हैं और आज भी हमें 3-4 घरों में जाना है, तो उसी क्रम में आज हमारे घर में भी होली का आयोजन था और सभी हमारे समाज के लोग, हमारे मिष्ट मित्र लोग, हमारे सभी जितने जानने वाले लोग हैं, सभी आज इस कार्यक्रम में आए हैं। दूसरी की बात है, सुमित हिरदेश जी जो है हमारे छोटे भाई से भी हैं और हमारे संरक्षक भी हमारे क्षेत्र के बड़े योग्य और ऊर्जावान कर्मठ विधायक हैं। और ऐसे जितने भी कार्यक्रम हमारे होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जो समाज का जो हमारा पर्वतीय समाज है, उस समाज के उत्थान के लिए, उस समाज की संस्कृति के संवर्धन के लिए हमारे माननीय सुमित हिरदेश जी का विशेष योगदान रहता है। प्रेमानंद महाराज ने उत्तराखंड में बेमौसमी धान की खेती पर रोक लगाए जाने के फैसले को लेकर सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो वहीं इस दौरान गदरपुर के पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार का ये निर्णय किसानों के साथ बेइंसाफी है। जब सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सूबे में आई, तब कहीं ना कहीं किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। अभी पीछे जो अभी धान, हम लोग सीजन के जो धान, उसमें 2300 कितना रुपए है, वो जो हमारा गवर्नमेंट रेट है लगभग 2400 रुपए का रेट है। 1700-1800 से ऊपर यदि किसी किसान को मिला है तो एक आप किसान का नाम ले लीजिए। तो ये जानबूझ के करते हैं। ज्यादा फायदा होगा तो व्यवसाय बिजनेस करने वालों को फिर वो फायदा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा अनाज की जब कमी रहेगी देश में, उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। यही पॉलिसी रही होगी सरकार की, और क्या कह सकते हैं। देखिए, हमारा किसानों का काम है, हम अपनी बात को रखते, आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीका से हम आंदोलन करें और सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि बगैर किसान के कोई देश नहीं चलता है। किसान ही इस देश का मेरुदंड है। उनकी बात तो मानना चाहिए, सरकार हर हालात में मानना चाहिए। और जो स्थिति अभी पैदा किया है उन्होंने, क्योंकि उनको सरकार के जो अफसर है उनको यही पता नहीं कि धान क्या होता है,
क्योंकि धान का पौध का पहले डिस्ट्रॉय कर रहा है और कह रहा है जो लोलैंड जहाँ पे भी लाई लगा है, मटर लगा है, वो लोलैंड है, क्योंकि अब की बार बारिश नहीं हुआ, नहीं तो वहाँ अगर गेहूं लगाता तो सारा गेहूं खत्म हो जाता। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि किसानों को दर्द में शामिल होने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे। साथ ही सभी दर्शकों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे क्षेत्र में लगातार किसानों ने महीनों भरों से मेहनत करके जो है पौध तैयार किया, धान का पौध तैयार किया। उसको तैयार करने के लिए रात दिन काम करना पड़ता है और कहीं न कहीं सरकार के बंदे ने आश्वासन दिया था उनको कि जो है आप लोग जो है ये पौध लगाइए। उन पे विश्वास करके उन लोगों ने पौध लगाए, लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र में कल भी कई जगह एरिया में जो है ट्रैक्टर चला है, कुछ पौधों को नष्ट करा गया है और आज भी नष्ट किया गया है, कहीं न कहीं बहुत ये निंदनीय है और हम कहीं न कहीं निंदा भी करते हैं। ज्योति रौतेला ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया और उत्साहपूर्वक शामिल हुई। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में गीत संगीत की धुनों पर महिलाओं ने जमकर रंगारंग प्रस्तुतियां दी और होली का आनंद उठाया। इस मौके पर रैपर ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के साथ आयोजित ये कार्यक्रम सफल रहा। इसके साथ ही उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में खुशियों और रंगों की बहार बनी रहे। देखिए, होली सब सेलिब्रेट, रंगों का त्योहार है, सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसको मनाना चाहते हैं और हमारी जो महिला बहनें हैं जो क्षेत्र से मेरे से जुड़ी हुई हैं, वो लोगों का मन था कि हम लोग इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से करें। हमने कोशिश करी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों का बहुत पार्टिसिपेशन मिला और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। लालकुआं में पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि करीब 1 अरब रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास जनपद को नई दिशा देगा। सिंचाई के लिए नलकूपों में स्टेबलाइजर लगाने और लंबित पेयजल योजनाएं पूरी होने से किसानों को राहत मिलेगी। सड़कों के चौड़ीकरण, पशुपालन और दुग्ध विकास योजनाओं से रोजगार बढ़ेगा। दुमका ने वनाग्नि और वन्यजीव हमलों पर सरकार की पहल को भी सराहनीय बताया। 1.5 अरब रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शुभारंभ किया, जो इस पूरे जनपद के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है। इन योजनाओं में लालकुआं विधानसभा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सिंचाई के नलकूपों में जो एक बड़ी समस्या रहती है और जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में पहले से शामिल है, स्टेबलाइजर लगाने के लिए धन का आवंटन हुआ है और बहुत सारी ग्राम सभाओं की जो जल जीवन मिशन की योजनाएं लंबित पड़ी हैं, काम अधूरे हैं या बजट खत्म हो गया है, उसकी व्यवस्था इन घोषणाओं के बीच में की गई है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद शिया समुदाय में भारी रोष है, जिसके चलते उत्तराखंड के मंगलौर में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये बहुत बड़ा हादसा है इंसानियत के लिए, इसलिए कि ऐसी शख्सियत को शहीद किया गया है कि जो पूरी इंसानियत का हमदर्द था और पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन में जो इजराइल ने नरसंहार किया है बच्चों का और बेगुनाहों को मारा है और वहाँ की आबादियों पे हमला किया है, स्कूलों को बर्बाद किया है और आम जनता को इजराइल ने हलाक किया है। तो आयतुल्लाह खामेनेई जो थे वो पूरी दुनिया के इंसानों के हमदर्द थे, वो पूरी दुनिया के मजलूमों के साथ थे और अमेरिका और इजराइल ने बुज़दिलाना तरीके से उनको शहीद किया है। हमारी अपनी सरकार से भी ये मांग है कि वो आयतुल्लाह खामेनेई के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दे और दुनिया के सामने
जो हक का चेहरा है उसको वो नुमाया करे, उसको दिखाए। देहरादून के विकासनगर कालसी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है और प्रभागीय वनाधिकारी राजीव नया नौटियाल पर उस समय हमला कर दिया गया जब वो डंपर की वीडियोग्राफी कर रहे थे। आरोप है कि खनन माफिया ने साथियों संग उन पर धावा बोला। हालांकि अधिकारी सुरक्षित बच निकले। वहीं मामले में कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजीव नयन नौटियाल एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकासनगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे अपने कार्यालय से आ रहे थे तो उन्हें हाजीपुर पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था तो वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकासनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून के राजपुर रोड स्थित अकेता होटल के सामने हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 मोटरसाइकिलों ने एक रैपिडो वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार अंकित पाल और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंकित पाल को मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां की तहरीर पर कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों बाइक चालकों को हिरासत में लिया है। दिनांक 27/2/2026 को अकेता होटल के पास रात के लगभग 11:30 बजे एक बाइक का टर्न लेते हुए राजपुर रोड की तरफ से आती है 2 बाइकों के साथ टक्कर हुई, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के माता की तहरीर पे इस पे थाना डालनवाला पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और 4 व्यक्तियों को इसमें जो संदिग्ध है उनको पूछताछ हेतु चौकी लाया गया और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि सीएम ने अपने संदेश में कहा कि होली रंग, उमंग और उत्साह का प्रतीक है और ये पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करता है। देहरादून स्थित लोक भवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2026 का भव्य समापन हुआ। आईआईटी रुड़की ने 13 श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रनिंग ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि ओएनजीसी दूसरे स्थान पर रही। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। पहली बार गवर्नर्स अवार्ड के तहत उत्कृष्ट कृषकों और स्टार्टअप्स को सम्मान मिला। समापन पर भारतीय सैन्य अकादमी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पाइप बैंड ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2026 की पेंशन किश्त 1 क्लिक के माध्यम से जारी की। इस दौरान 9,57,651 से अधिक लाभार्थियों को 141,91,61,000 रुपए सीधे खातों में हस्तांतरित किए गए। सीएम आवास में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष शिविर जारी रखने और पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने 7 मार्च को प्रस्तावित अमित शाह के हरिद्वार भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल और बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की और विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की जनता संवाद का सत्र बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में युवा, महिला, किसान, व्यापारी और कर्मचारियों समेत हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य में विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। सीएम ने विश्वास जताया कि ये बजट उत्तराखंड को नई दिशा देगा और विपक्ष के आरोपों का जवाब काम के जरिए दिया जाएगा। जो बजट संवाद होता है वो संवाद हमने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में कर लिया है। लगातार उस पर काम चल रहा है। अच्छा बजट भारत सरकार ने जो इस बार प्रस्तुत किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी से प्रेरणा लेते हुए राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास हो, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार मिले और सभी क्षेत्र हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। हमारे पूर्व सैनिक जो राज्य के अंदर बड़ी संख्या में हैं, उन सबको भी हम ऐसे प्रावधान के अंतर्गत ला रहे हैं कि उन सबको भी सहायता हो, उन सबको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर वर्ग आगे बढ़े, विकास हमारा चहुमुखी हो। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने केदारनाथ दर्शन के दौरान उनके मुख से शिवरूपी जो शब्द निकले थे वहाँ पर कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए ये बजट हम उसी दिशा में। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां इस मौके पर उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा के साथ विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग टूल किट के जरिए प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं। एक बहुत बड़ा टूल किट अर्बन नक्सल गैंग और व्यवस्था विरोधी लोग जो आज देश विरोधी काम करने में भी पीछे नहीं है। जैसा आपने देखा अभी एआई समिट देश के अंदर होती है और किस प्रकार से भारत को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए वहां पर प्रदर्शन करवाया जाता है, सुनियोजित षड्यंत्र है। वो सारे लोग देवभूमि उत्तराखंड में भी हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हैं, धर्मांतरण का कानून लाते हैं, दंगा रोकने का कानून लाते हैं, मदरसा बोर्ड समाप्त करते हैं या समान नागरिक संहिता का कानून हम राज्य के अंदर लागू करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ जो है हम कठोर कदम उठाते हैं, ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं। तो इन सब पर उनके पेट में दर्द होता है, उनको अपच होती है, लेकिन देवभूमि के लोग ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता पहले भी दिखाते आए हैं, आगे और तेजी से दिखाएंगे। देहरादून में आगामी चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर धर्म आधारित राजनीति के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बिना भेदभाव विकास कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संभावित हार से घबराकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी विकास एजेंडे पर केंद्रित है। कि बार बार जो उस देश में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं होती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए?
देहरादून में 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 46वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गणेश जोशी शामिल हुए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सेना में प्रदेश की महत्वपूर्ण भागीदारी गर्व की बात है। उन्होंने सैन्य धाम के शीघ्र लोकार्पण की बात दोहराते हुए अगली वर्षगांठ के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। चालीस गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष राज जी, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे परिवार, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक शहीद होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों का जितना प्रोग्राम हो, एक बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुंचूं। आज मेरे वेलकम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको पता मैं पहुंचने सिपाही था तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि होली भी है, आपको होली। देहरादून में सियासी बयानबाजी के बीच धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राजनीतिक स्तर गिरने पर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताओं को व्यक्तिगत आरोपों से बचते हुए विकास के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि चुनाव जीतना ही अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि जनहित और विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि किसी नेता ने काम किया है तो उसे अपने कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए। अब मैं देख रहा हूं ना कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कैसे कैसे मामलों में सारे बड़े नेताओं को घसीटा जा रहा है, बहुत सारी व्यक्तिगत चीजें भी सामने लाई जा रही हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अबे आपका ठीक है, राजनीतिक एजेंडा है, आपको चुनाव जीतना तो विचारधारा के आधार पर लड़िए ना, विकास को आधार बनाकर लड़िए ना, संघर्ष को आधार बनाकर लड़िए ना, अपने व्यक्तित्व को आधार बनाकर लड़िए ना। ये सारे विषय हैं जिन पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत समय से हमने कभी इतने नीचे स्तर पर उतर कर राजनीति नहीं की है। लेकिन मेरी विधानसभा को अगर आप देखें, आप कल्पना करिए क्या क्या लोग बोल जाते हैं, कौन लोग बोल जाते हैं जो हमारे बच्चों की उम्र के हैं, ऐसे लोग बोल जाते हैं जिनका समाज। देहरादून में 9 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं धर्मपुर से भारतीय जनता पार्टी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर सत्र नहीं चलने देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो काम करेगी और ना ही करने देगी। यदि हंगामे से सत्र की अवधि घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। कांग्रेस वहां पे करती हुई नजर आएगी। भाई उनके जिस तरह स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है वहाँ जाने से पहले उन्होंने आने की तैयारी कर ली है। तो चलाने देंगे नहीं, 4 दिन में निपटा देंगे और उसके बाद फिर हमको मजबूरी में नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विपक्ष काम ही नहीं करने देगा, काम ही नहीं करेगा, हमारे साथ मिलकर सदन को चलाएगा नहीं, चलाने नहीं देगा, तो हम भी वहाँ बड़े बड़े क्या करेंगे फिर हमको। प्रीतम सिंह के देहरादून स्थित आवास पर सैकड़ों लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जहां इस दौरान चक्राता विधानसभा और विकासखंड क्षेत्र से पहुंचे लोगों का प्रीतम सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि चुनावी वर्ष को देखते हुए सभी दल संगठन मजबूत करने में जुटे हैं, जिस पर प्रीतम सिंह ने कहा कि चक्राता क्षेत्र के लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। मतलब काफी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग दी है, चुनावी तैयारी या मजबूती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। चक्रोता विधानसभा में हमारे साथी जो है लगातार जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में आने का काम है। उसी कड़ी में हमारे बहुत सारे साथियों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व बनता है मैं उनका स्वागत भी करूं। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।